हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके फ़ोन में मतलब अगर आपका भी फ़ोन हैंग करता है या फिर लैग इशू है आपके फ़ोन में। लैग इशू और हैंगिंग प्रॉब्लम दोनों एक ही होता है, मतलब उसका। एंड अगर आपका फ़ोन अटक अटक के चल रहा है या फिर कोई ऐप भी ओपन नहीं हो रहा और कभी कभी ऐसे स्लाइडिंग नहीं हो रहा है और कोई ओपन होता है तो बहुत धीरे होता है, तो कैसे वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वही बताने वाली। थोड़ा बहुत हीटिंग भी होता है वो भी बताऊँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। वैसे मेरे पास मोटोरोला फ़ोन है, आप किसी भी फ़ोन में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको कुछ बातों को ध्यान देना होता है इसमें, और जिससे कि आपका फ़ोन जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो बचेगा एंड हैंग होने से। सो गाइस, सबसे पहला ये होता है कि अगर आपके फ़ोन में फालतू से ऐप है तो उसे हटा लीजिए। जैसे कि इसके अंदर देख सकते हैं कितने सारे फालतू से ऐप हैं। आप अगर आपको लगता है कोई काम का नहीं है, आप उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। एंड जो आपको लगता है काम का है वो आप रखें। एंड सो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, जैसे कि फीडबैक एंड ये फ्लिपकार्ट, ये सब है, देख पा रहे हो। एंड जो भी इस तरीके से अनइंस्टॉल कर दे। ज़्यादा एमबी का ऐप यूज़ ना करें। अगर आपका फ़ोन एकदम अच्छा है और मतलब कि जैसे कि गेमिंग फ़ोन है तो काफ़ी अच्छा है उनके लिए। एंड अगर गेमिंग फ़ोन नहीं है, उसके अंदर आपने फ्री फायर डाउनलोड कर लिया इतना ज़्यादा एमबी, हाई एमबी वाला, तो गाइस आपका जो मतलब फ्री फायर कोई सा भी हो, आपका फ़ोन हैंग करेगा ही। अगर आपके फ़ोन में गेमिंग फ़ोन नहीं है तो, गेमिंग फ़ोन है तो ही आप गेम डाउनलोड करें। अब गेमिंग फ़ोन नहीं है आपका तो गेम डाउनलोड ना करें। तो ऐसे अनइंस्टॉल कर लीजिए। और जब अनइंस्टॉल करेंगे तो आपका जो आधा ये जो हैंग होता है वो आधा सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा एमबी कैप। और कुछ जैसे कि कुछ फ़ोटोज़ हो गई एंड वीडियो हो गए, वो सब हटा लीजिए और डिलीट कर लीजिए। जो अभी आपको लगता है कोई काम करनी है उसे हटा लें, और इससे भी सॉल्व होता है। और गाइस, इसमें जो फ़ोटो है वो हटा तो लेते बट डिलीट लिस्ट में ही वो फ़ोटो आपका जो रहता है, तो डिलीट लिस्ट से भी हटाना होता है। वो कैसे हटाते हैं इसकी सेटिंग का वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड मैं फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे हटाते हैं गाइस। एंड आप फ़ोटोज़ वाले उसमें भी हटा सकते हैं या फाइल वाले ऑप्शन पे जाकर भी। तो मैं आपको इसमें से दिखा देती हूँ, गैलरी से ही इस पर क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे कलेक्शन पे, एंड बिन वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐसे डिलीट फ़ोटो यहाँ पे दिखेगा एंड सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, डिलीट ऑल पे क्लिक कर देना और ऐसे डिलीट लिस्ट से हटा सकते हो। तो इससे ये होता है कि आपका जो हैंग है वो नहीं होता है। और दूसरा ये है कि और इसमें जो जिस किसी किसी ऐप में जो स्टोरेज ज़्यादा फुल हो जाता है तो उसे खाली करें। सिस्टम अपडेट आता है तो सिस्टम अपडेट करें। सिस्टम अपडेट करने से भी आपका जो लैग इशू है वो सॉल्व हो जाता है। और स्टोरेज कैसे क्लीन करेंगे आप अब किसी भी ऐप का, तो मैं आपको दिखाती हूँ। एंड मतलब कि कभी का सिस्टम अपडेट आता है वो ज़रूर करना ज़रूरी है। एंड अगर किसी ऐप का क्लियर स्टोरेज कर रहे हो तो गाइस, क्लियर स्टोरेज करने से ये होता है कि आपका जो थोड़ा बहुत जो लैग इशू होता है वो सॉल्व हो जाता है। गाइस, इस तरीके से करेंगे। जिस ऐप का आप करना चाहते हो उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना और उसके बाद आपको आई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर स्टोरेज एंड कैच पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्लियर स्टोरेज पे क्लिक कर देना है, क्लियर कैच पे। तो गाइस, आप ऐसे जो है क्लियर स्टोरेज करते ही आपके फ़ोन में जो जो ऐप में जो प्रॉब्लम आता है वो सॉल्व हो जाता है। तो गाइस, इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड अब मैं आपको डायरेक्ट सेटिंग दिखाती हूँ कि आप जब लैग करता है तो कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये था कुछ बातों का ध्यान देना होता है। थोड़ा बहुत हैंग कर रहा है या फिर हीट कर रहा है तो आप अपना फ़ोन को जो है और मतलब कि स्विच ऑफ करके रख दें थोड़ी देर, उसके बाद आप चलाएं। और ज़्यादा देर फ़ोन ना चलाएं, इससे भी लैग इशू भी होता है, साथ ही साथ हीटिंग भी होता है। और अगर आप जब फ़ोन में चार्ज में लगाते हो तो फ़ोन की जो बैटरी है वो और ज़्यादा एमबी की होनी चाहिए। एंड या फिर इसी फ़ोन का चार्जर यूज़ करें। अगर चार्जर नहीं है इस फ़ोन का तो इससे ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा वोट का आप जो है फ़ोन में चार्ज कर सकते हैं। अगर उससे भी कम वोट का चार्ज यूज़ करते हो तो आपका फ़ोन जो है हीट कर सकता है। और फ़ोन को ज़्यादा देर चार्ज में नहीं लगा के रखना चाहिए। एंड जैसे आप या फिर बैटरी हेल्थ जो सेटिंग होता है उसे ओपन कर लेना। एंड उससे आपका जो है बैटरी सही भी चलेगा और आपका हैंग भी नहीं करेगा। और ये था कुछ कुछ सेटिंग जो आपको ध्यान देना होता है, कुछ नहीं। तो गाइस, एंड और फ़ोन को जो है रीस्टार्ट करने से ही भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो गाइस, अब मैं आपको सीधा सेटिंग का दिखाती हूँ। ये तो कुछ बातों पर ध्यान देना होता है, बस और कुछ नहीं। एंड आप सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको लास्ट में सिस्टम पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे रीसेट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड पहले आपको दिखता है नेटवर्क प्रॉब्लम। अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम है या फिर वाईफाई ब्लूटूथ प्रॉब्लम है तो आप इन दोनों को रीसेट कर सकते हो। और इन दोनों को रीसेट करने से आपके फ़ोन में कोई इशू नहीं आएगा।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप कर सकते हो आसानी से, कुछ नहीं हटेगा। और दूसरा ये रीसेट डिवाइस सेटिंग है, अगर डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे रीसेट कर सकते हो, बट इसमें कुछ हट सकता है, जैसे ईमेल आईडी ये सब होता है डिवाइस में, ये भी हट सकता है, बट मुझे इतना नहीं पता ये वाला। एंड ये ऐप परफॉर्मेंस एंड ऐप में कोई प्रॉब्लम है तो इसे रीसेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लियर स्टोरेज कर सकते हैं किसी भी ऐप का। और ये मैं आपको सीधा डायरेक्ट ये वाला बताती हूँ कि हैंगिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये वाला सेटिंग यूज़ करें, फैक्ट्री रीसेट। फैक्ट्री रीसेट को हम फ़ोन को रीसेट करना वो भी कहते हैं, बट फैक्ट्री रीसेट करने से आपको कुछ बातों को ध्यान देना होता है, आपके फ़ोन से सब कुछ हट सकता है फैक्ट्री रीसेट करने से। एंड यहाँ तक कि आपका जीमेल आईडी हट सकता है, फ़ोटोज़ एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड डाउनलोड ऐप्स, ये सब कुछ हट जाएगा। तो गाइस एंड इन बातों को ध्यान में रख के फ़ोन को रीसेट करना है। एंड इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो है स्क्रीन लॉक ड्रॉ करने का ऑप्शन आएगा, एंड उस पर क्लिक ड्रॉ कर लेना, उसके बाद इरेज और डाटा का ऑप्शन आएगा, एंड उस पर क्लिक करेंगे और वो रीसेट हो जाएगा। फ़ोन को रीसेट करते आपके फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। एंड जितना भी प्रॉब्लम है, चाहे वो साउंड प्रॉब्लम है, हीटिंग प्रॉब्लम है या फिर लैग इशू हो, वो सब सॉल्व हो जाएगा फैक्ट्री रीसेट करते ही। एंड और फैक्ट्री रीसेट करते ही आपके फ़ोन में जो जितनी भी चीज़ें वो हट जाती है। तो आप जीमेल आईडी पहले नोटपैड में लिख के रख लेना और साथ ही फ़ोन से हटा लेना पहले जीमेल आईडी, उसके बाद या फ़ोन को रीसेट करने से पहले मत करना। एंड फ़ोन को रीसेट करते ही आपके फ़ोन एकदम नया नया हो जाएगा और न्यू एकदम तरीके का, और बिल्कुल भी हैंग नहीं करेगा। और एक और बात गाइस, जब आप रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो उसमें 120 हर्ट्ज का किसी किसी मिलता है या फिर ऐसे, तो आप मतलब कि इसमें जो रिफ्रेश रेट है वो आप 90 हर्ट्ज तक या 60 हर्ट्ज तक चलाएं। ज़्यादा चलाओगे तो स्मूथनिंग के लिए चलाते हैं, वैसे ज़्यादा हीटिंग करने लगता है, तो आप 90 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज तक चलाइए रेफ्रिजरेटर आप यूज़ करते हो तो। एंड वैसे इस तरीके से आप अपने फ़ोन में जो है हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। और भी तरीके होते हैं हैंगिंग प्रॉब्लम के, तो मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊँगी। एंड ये था पहला तरीका, एंड मतलब कि मैंने जितने बताए हैं वो आपका 100% वर्क करेगा फैक्ट्री रीसेट करते ही। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नए टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए बाय।